हाय गाइस, तो आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होने वाला है। आप देख ही रहे हो कि ये कचौड़ी बन रही है। जी हाँ, सबसे पहले तो वेलकम टू माय चैनल एट आई एम विनीता सुराना। और आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे साथ जुड़ोगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने का नज़रिया भी। तो टाइम को ना गवाते हुए मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ ये कचौड़ी। जी हाँ, उस दिन सुबह सुबह मेरे घर पे अभी देखिए कचौड़ी माँ बना रही थी, तो मैंने भी बस फटाक से कैमरा उठा लिया, सोचा आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा दूँ। तो ये था मटर और ये था मैदा का जो डो बनता है, उसमें बस एक छोटी छोटी सी जैसे खस्ता कचौड़ी बनता है ना, वैसे करके माँ ने बनाया हुआ था। तो ये था आटा और ये देखिए मैदा में बहुत सारा चीज़ डाल के, मतलब जिससे उस खस्ता हो सके, उसमें घी डालते या तेल डालते हैं, वो डाल के आपको आटे को अच्छे से हाथ में ऐसे करके लगाना है, जिस तरह से माँ इसको लगा रही हैं। और मेरी बेटी भी परेशान करने के लिए आ गई थी। ये काफ़ी सुबह का टाइम था फ्रेंड्स, तो मैंने बस इस पॉइंट को कैप्चर किया था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि ये छूट ना जाए, मुझे आप लोगों को दिखाना ही है, क्योंकि जब आप लोगों से दिल से जुड़ी हुई ना, तो लगता है कुछ भी नया होता है ना, तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज। तो ये देखिए कितना प्यार से माँ इसको बना रहे, कितना सॉफ्टली। क्योंकि प्यार से इसलिए मेरी सासू माँ बना रही हैं, क्योंकि आज उनको बेटी आने वाली थी। जी हाँ, आपको पता ही है किसी भी माँ की बेटी आती है तो वो कितनी खुश हो जाती है। और इस दिन हम शॉपिंग करने गए थे और हमने इतनी शॉपिंग की, इतनी शॉपिंग की, अब आप मत पूछना, मैंने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने उसमें स्टफिंग किया। और आपको इसको ऐसे करके क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद पानी नहीं, तेल लीजिएगा कढ़ाई में, वो अच्छे से गर्म हो जाए मीडियम फ्लेम में। उसके बाद कचौड़ी को डाल के उसको तल देना। और गर्मा गर्म आपके घर पे कोई गेस्ट आए, या अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, सास ससुर को, जिसको भी खिलाना है, प्यार से खिलाओ, प्यार से दो और हैप्पी न्यू ईयर मनाओ। तो ये उस टाइम का वीडियो है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्लबिंग करने का। कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छे से बन गया है। तो सामने से देख लीजिए, ये है इसका जो डो है और ये इसका स्टफिंग है। काफ़ी टेस्टी बना है और खाने में भी बहुत मज़ेदार आया था। तो यहाँ देखिए, ये समथिंग बहुत स्पेशल है, ये मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। यहाँ आपको मेरी बेटी का भी आवाज़ सुनने के लिए मिलेगा। मैं रिकॉर्ड तो करके रखी थी, एक्चुअली ये सारी माओ के लिए है। मेरी बेटी भी 2 इयर्स की है एंड आई एम जस्ट गिविंग हर द ट्रेनिंग। मतलब मैं उसको बहुत दिन से ट्रेनिंग दे रही हूँ। और वो देखिए ऊपर बैठ के, और उसको ना हम डाइनिंग टेबल पे ना वो लगा के रखते हैं, क्योंकि हमारा टेबल का कलर वाइट है। उसको कुछ नहीं चाहिए, मैट भी नहीं चाहिए उसके ऊपर, गंदा नहीं होना चाहिए, वो उसको हटा के बैठती है। तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ को करने के लिए केपेबल नहीं है, बट दे आर वे मोर केपेबल देन अस। तो वो ये देखिए, वो खुद से अपना पराठा टिकड़ा तोड़ के कर्ड में डिप करके खाती है। जो उसको नहीं अच्छा लगता है उसको साइड कर देती है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू गिव देम इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा पेशेंस। उनको जो पसंद है वो देखिए, खुद से कटोरा लिफ्ट करके, बोल को लिफ्ट करके कितने प्यार से खुद से खा रही है। और बहुत माँ ये सोचती हैं कि नहीं, मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ कीजिए और आपके बच्चे भी इन चीज़ों को सीखें। सच बता रही हूँ, लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। हर चीज़ को हमें स्पून फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा चेंज करना होता है, थोड़ा सा नज़रिया बदलना होता है। देखिए बच्ची खुद मांग रही है, कुछ ढूंढ रही है। टिकड़ा, ओके टिकड़ा। दादी विल गिव यू टिकड़ा। विल यू से थैंक यू टू दादी? No. दादी उसको गोटा चाहिए ना। ओह दिस वन यू वांट। Thank you. वेलकम। तो उसे जो चाहिए था वो उसने ले लिया। You loving it? अब उसे और भी कुछ चाहिए तो वो खुद से डिमांड कर लेंगे। आप खुद सब ला ला के मतलब फुलफिल मत करो, वेट फॉर देयर मतलब रिएक्शन, और वो क्या चाहते हैं Sure. ये देखिए। Okay, little bit I'll give you sauce, okay? कड़ी से खाओ। But you try to have it with the curry, okay? Little bit only. Say thank you. तो जब आप बच्चों को सोचने, समझने और टेस्ट को फील करने का टाइम दोगे, खाने के टेक्सचर को पहचानने का टाइम दोगे, तो बच्चा अपने आप सब अडेप्ट करने लगता है। वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। हम 6 साल तक बच्चों को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। 6 साल तक तो हम पूरा बेस अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किस दिशा में हमको ले जाना है। बना रही हूँ मशरूम विथ क्रीमी राइस। क्रीमी मशरूम, मेरा मशरूम भी रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मशरूम और ये सारा प्रेप है। तो ये मैं बनाने वाली हूँ और मैं राइस में ना थोड़ा वेजेस भी ऐड ऑन करूँगी, लाइक कॉर्न और ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड ऑन करके बनाऊँगी। तो आप देखो और बताना आप लोग अपने घर पे डिनर में प्रेप में क्या बनाते हो। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाना बनाऊँ
और अपनी बेटी और अपने हस्बैंड या मेरी सासू मॉम, जो इन लोगों को मैं हेल्दी खाना खिलाने का यही मेरा मतलब हमेशा से कोशिश होता है। मुझे लगता है प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्यार को दर्शाना भी पड़ता है, और दिस इज़ द मीडियम कि मैं अपना प्यार और केयर उन लोगों के लिए शो करती हूँ। मेरी बेटी को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना ही देती हूँ, बाहर का मैं कुछ भी नहीं देती। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट, आप ये देख रहे हो ना, ये होममेड बटर है। तो मेरी बेटी के लिए सब घर पर ही बनता है, बटर और घी। तो ये हम लोगों ने बनाया है बटर, मैंने अभी ट्राई किया बटर के लिए। तो इसमें हल्का सा नमक और कलर के लिए मैंने हल्दी यूज़ किया है, कोई कलर भी यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल घर का हल्दी। चीज़ें बहुत सिंपल होती है, बट हमारे करने के ऊपर है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं। हेल्दी खाना भी टेस्टी बन सकता है। तो चलो मैं बात बहुत करूँ, ये देखो मेरा मशरूम ना ब्राउन हो चुका है, मतलब गार्लिक जो है। अब मैं इसमें मशरूम्स डाल देती हूँ। काफ़ी सिंपल है, यू नो। हमेशा मुझे ना वो मतलब रेगुलर खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। मैं रात में बिल्कुल भी, अभी क्या है ना, अब तो मैं बिल्कुल भी खाना खाने रात में मुझे मन ही नहीं करता कि मैं खाना खाऊं रात में, एकदम भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे बस कोई स्टीम वेजीज दे दे या कुछ ऐसा कुछ मैं खा लूँ। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, उनको बस सूप या कुछ ऐसा डिफरेंट कुछ बना के दे दो। जैसे आज तो मैंने राइस रखा है, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने उनको राइस नहीं दिया था। मॉर्निंग में प्रॉपर लंच देती हूँ मैं उनको। इट्स लाइक दाल चावल रोटी सब्जी दही, यहाँ तक कि स्नैक्स भी मैं घर का ही देती हूँ। शाम को जो वो स्नैक्स खाएंगे, ऑफिस में रहते हैं तो वो भी वो घर का ही खाते हैं। उसके लिए मैं मखाना सौटे करके रख देती हूँ, या फिर पोहा होता है ना, पोहा के साथ बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके बना देती हूँ, हल्का सा मसाला डाल के, वो बन जाता है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं चेंज कर करके बनाती हूँ। डेट्स दे देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ, ऐसे कर करके उनका मैं इवनिंग स्नैक्स घर का ही भेजती हूँ। मैं भी ये खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, बिल्कुल भी। और मैं पहले डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे कल क्या देना है, परसों क्या देना है। ऐसे जैसे मैंने कल के लिए डिसाइड किया है बर्गर बनाने के लिए, तो मैं बन लेकर आ गई हूँ। अब आप बोलोगे आप व्हीट बन तो मैं ये फ्रेश था तो मैं लेकर आई हूँ। कल के लिए थोड़ा सा सारा मैं वेजिस डाल के ही बनाऊँगी, पैटीज भी मेरा हेल्दी होगा। तो हो सकेगा तो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊँगी। फिलहाल बहुत बकबक कर लिया। अब ऐसा लगता है ना कि पहले सोचती थी कि लोग मिले उनसे बात करूँ, पर अब ऐसा लगता है कि आप लोग तो हो, तो लोगों की क्या ज़रूरत, कैमरा उठाओ और बात कर लो बस। और यहाँ देखिए मेरी सासू मॉम ना कॉर्न कट कर रही हैं, मतलब छिल रही हैं, तो मैं ये कॉर्न भी डालने वाली हूँ। तो ये कॉर्न भी जाएगा उसके अंदर, राइस में मैं डालूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही मैं कोशिश करती हूँ वेजिस में डाल सकूँ, जितना उतना मैं डालूँगी। पता नहीं यार क्यों ये कान ऐसे ऐसे कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये देखो गाइस, ये देखिए मशरूम में बहुत पानी होता है, ये पानी छोड़ेगा, बट बहुत डिलीशियस बनता है। हमें मशरूम बहुत पसंद भी है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। नाउ आई पुट चिली सॉस इन इट। सॉरी, चिली सॉस में बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये चिली फ्लेक्स। मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा स्पाइसी चाहिए, तो ये जाएगा इसमें। चलाते रहो, हाई फ्लेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप ब्रोकली ये सब भी डाल देते हो। मैं क्रीमी मशरूम बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें क्रीम भी डालूंगी। एक चला गया पीछे, नो वरीज, पिक इट अप, पुट इट इनसाइड। अब ये बहुत ऐसे होने वाला है, इसके बाद राइस और ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो चलिए मिलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं आगे से आगे का प्रोसेस। आई थिंक अभी जो मैंने एंगल ढूंढा है ना, ये एंगल बेस्ट है, जो आपको मशरूम भी दिख रहा है और मेरा फेस भी दिख रहा है और हम ऐसे बात भी कर सकते हैं, है ना। बेस्ट एंगल है कि नहीं, आप लोग मुझे बताना। आई थिंक दिस इज द करेक्ट एंगल। सीखते सीखते बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो समझ भी नहीं आती। चलो इसको बनाते हैं, फिर मिलते हैं। गाइज यू कैन सी, सो दिस इज माई क्रीमी मशरूम एंड फ्राइड राइस ऑल्सो। मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा बना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इट टर्न्ड आउट वेरी नाइसली। तो अब मैं इसे सर्व करूँगी और मैं खाने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ, तो चलिए खाते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे काफ़ी इजी है, इजी टू मेक है,
आप बना सकते हो। क्या बोल रहे हो माँ? परी आ गई है और वो टेस्ट कर रही है। आई होप उसको अच्छा लगे। हाउ इज इट परू? इज इट टेस्टी? यम्मी यम्मी, यू लाइक इट? सो आई होप परू को अच्छा लगा है। तो मैं भी खा के देखती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है। थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा मशरूम एंड हियर आई गो। You want mushroom? Guys, please try this recipe. It's amazing. Amazing. I hope माँ ये खा पाते, but she is not eating mushroom at all. तो माँ नहीं खा सकती। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनका रिव्यू जरूर लूँगी और उनका एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों के लिए। तो अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और आप हाय बोल दो सबको। और अभी उनका सरप्राइज है, तो आप बैठ जाओ डाइनिंग टेबल पे। तो मैं उनसे उनका रिएक्शन मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से लूँगी कि मैंने जो खाने के लिए बनाया है। तो चलिए उसके लिए रेडी हो जाइए। पहले मैं खाना लेके आती हूँ। तपस्या नहीं करना है, खाने पे बैठे हो। तो चलो हम खाना लेकर आते हैं। तो हस्बैंड जी थोड़ा सा फोन आपको पकड़ना पड़ेगा। गाइस, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है मशरूम। ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बस मुझे उनका रिएक्शन लेता है। दो कुशल ने ही पकड़ रखा है और मैं फ्राइड राइस रेडी कर देती हूँ, उनको सर्व कर देती हूँ। टेस्ट का रिएक्शन दे देंगे। हाँ, टेस्ट का ही रिएक्शन मुझे लेना है आपका। ठीक है, तो अच्छे से सर्व करो अपने पति को, क्योंकि पतियों के पॉकेट का रास्ता ना खाने से ही होके निकलता है। पतियों के पॉकेट का रास्ता। गलत जवाब। जी नहीं, बिल्कुल सही जवाब। इसमें गलत क्या बोला मैंने? आप लोग अग्री करते हो कि नहीं, ये मुझे बताना। तो ये मैं बस वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ गाइस। मैं सर्व कुशल को ऐसे ही करती हूँ। आप मेरे फेस के साथ लेना कुशल। तो आप कुशल से, कुशल मैं आपको सर्व कैसे करती हूँ? मैं हर दिन मैं अच्छे से सर्व जब डिश बनता है कोई भी जो मेरे को पसंद है वो ऐसे ही सर्व होता है। मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ कुशल को हो या माँ को, मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ। मुझे तो कुशल इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगे। मैंने बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपको अगर आपको इसका प्रॉपर रेसिपी चाहिए होगा ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पहले मैं कुशल का रिएक्शन आप लोगों को देती हूँ। काफी इजी है और काफी टेम्पटिंग है, काफी क्रीमी है। अभी मेरे पास ये प्लेन प्लेट ही है, तो मैं वैसा बोल वाला ले लूंगी, तो फिर मैं उस पे भी वो करूंगी। तो चलो हम इसका रिएक्शन लेते हैं कुशल से। आज हम आ चुके हैं कुशल का रिएक्शन लेने के लिए। तो अब आप खाइए और खा के बताइए कि कैसा है। गरम होगा, थोड़ा देख लेना। कैसा है? टेस्टी है, बहुत क्रीमी, मस्त है। तो गाइस ये आप सब भी बना सकते हो। अगर आप मतलब बच्चों के लिए, पहले तो आपको कैसा लगा? मस्त लगा? अच्छे से बोलो, बीवी इतना मेहनत करी है। तो आपको अपने बच्चे को भी डिफरेंट टेस्ट, मतलब किसी भी फूड का टेस्ट डेवलप करवाना है तो आपको थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बट रिसेंटली अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, मशरूम का मैंने टेस्ट डेवलप कर दिया अपनी बेटी के लिए। तो ब्लैक टच शी स्टार्टेड हैविंग इट। लोग बोलते हैं कि खाने के बारे में मत बताओ, पर मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए माएँ कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता है। और अब मैं ब्रोकली को उसको फेवरेट कराना है मुझे, तो मैं ब्रोकली का कुछ ऐसा वैरायटी ट्राई करूँगी कि परी को भा जाए और परी खाए। क्योंकि मैं बहुत ही होम फ्रेंडली वाली मम्मा हूँ, जो घर का टिफ़िन, घर के खानों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मैं बाहर का चीज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। तो डेफिनेटली, और हाँ, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में बता रही हूँ गाइस, ये बहुत टेस्टी बना है। चल एक बार अपने हाथ से खिलाना। नहीं, क्रीम के साथ नहीं, क्यों? कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, अभी और है। बहुत मस्त है, मतलब पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। तो चलिए, मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मिलियंस में व्यू पहुंचा देना। ओके, मुझे आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।